Brought to you by वैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। वैद्यनाथ महाभृंगराज तेल रूसी कम करे एवं बालों को बढ़ने व काला करने में लाभकारी। मुझे जब भी गले में खराश होती है तो उसके 1-2 दिन के अंदर बुखार आ जाता है। वैसा ज्यादातर लोगों के साथ होता है। बचपन से जब भी बुखार आता था तो तुरंत बुखार उतारने की दवाई दे दी जाती थी। मैं अभी भी यही करती हूँ। साथ ही गले में दर्द और इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दी जाती थी। कुछ बहुत ही आम एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं जो हम सबके घरों में होती ही हैं। हो सकता है मेरी तरह आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन में एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेते हों। पर कुछ समय पहले मुझे पता चला कि मैं कितना बड़ा ब्लंडर कर रही थी। अब इसमें ब्लंडर क्या है थोड़ी देर में बताते हैं। आजकल फ्लू बहुत फैला हुआ है। हर दूसरे इंसान को गले में दर्द बुखार हो रहा है और ऐसे में ज़्यादातर लोग ठीक होने के लिए एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं। ये गलती ना करें। ऐसा हम नहीं, खुद डॉक्टर्स कह रहे हैं। सुनिए। अक्सर हम समझते हैं कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन एक जैसे ही हैं, बट इन दोनों में फंडामेंटली कुछ डिफरेंसेस हैं। बैक्टीरिया और वायरसेस एक तरीके के बहुत ही छोटे जीव होते हैं जो हमारे अंदर इन्फेक्शन पैदा करने की क्षमता रखते हैं। बैक्टीरिया कुछ अच्छे किस्म के भी, जैसे हमारे गट या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमेशा अच्छे टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, और कुछ खराब किस्म के बैक्टीरिया जिनकी इन्फेक्शन की वजह से कुछ सीरियस इन्फेक्शंस हो सकते हैं। वो हो सकता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या यूरिनरी इन्फेक्शन। ये शरीर के किसी भी सिस्टम में इन्फेक्ट कर सकते हैं। वायरसेस भी एक तरीके के छोटे जीव ही हैं। इनका जो साइज है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। इनको अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए एक होस्ट सेल की जरूरत होती है। जैसे HIV इन्फेक्शन, हर्पीस इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा, ये सारे आपके वायरसेस ही हैं। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लक्षण में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। वायरल इन्फेक्शंस यूजुअली फीवर के साथ अगर थकान महसूस हो रही है या मसल्स में पेन है या हेडेक है या अचानक ही आपको जोड़ों में दर्द है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन यूजुअली 2 से 3 दिन से लेके हफ्ते भर तक ठीक हो जाता है। अगर बुखार सही नहीं हो रहा है, बुखार बहुत तेज है, बहुत ठंड के साथ आ रहा है, आपको खांसी में एक थिक म्यूकस के साथ खांसी आ रही है, तो चांसेस है कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। कई बार टाइफॉइड, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसमें भी हफ्ते भर से ज्यादा तेज बुखार परसिस्ट कर सकता है। पेशाब के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी लंबे टाइम तक तेज बुखार चिल्स के साथ परसिस्ट कर सकता है। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट भी सिम्टम्स के हिसाब से दोनों बीमारियों का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है। जनरली जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, दोज आर सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शंस, यानी कि बॉडी की इम्यूनिटी ही उसको फाइट करके 4 से 5 दिन में यूजुअली सही कर देती है। उसके कुछ यूजुअल प्रिकॉशंस हैं, जैसे आप डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, वाटर इनटेक अपना अच्छा रखिए, गरारे कर सकते हैं, घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं। अगर 5 से 7 दिन में भी ये इन्फेक्शन सही नहीं हो रहा है, तो फिर आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, क्योंकि उस केस में हो सकता है कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो रहा हो। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट यूजुअली एंटीबायोटिक्स से और बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट से होता है। स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स स्पेसिफिक इन्फेक्शंस के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही असर करती हैं। एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन में किसी भी तरीके से कोई असर नहीं करती हैं। इसीलिए ही हमें बुखार आते ही एकदम से एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं स्टार्ट करनी चाहिए।
और एंटीबायोटिक और एंटीवायरल, इन दोनों टाइप ऑफ मेडिकेशंस में फर्क है। अगर तो वायरल इन्फेक्शन, सस्पेक्टेड वायरल इन्फेक्शन प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है या आपके टेस्ट रिपोर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ में है, जिसको कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं, उस केस में ही एंटीबायोटिक्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं। एक बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन का फर्क आपने समझ लिया। एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बनी है, फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है, इसलिए कोई भी एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर की सलाह के खुद हरगिज ना लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। क्या आपको भी छोटी छोटी आवाज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है? जानिए ऐसा क्यों है। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते ही ना दिमाग एकदम फिर जाता है। हर इंसान के लिए आवाज़ें अलग हो सकती हैं। जैसे किसी को ज़मीन पर चप्पल घिसने की आवाज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, कोई ब्लैक बोर्ड पर नाखून रगड़ने वाली आवाज़ सुन ही नहीं सकता जैसे मैं, किसी को खाना चबाने तो फिर किसी को कीबोर्ड पर होने वाली टक टक से दिक्कत होती है। अब ऐसा ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, पर कुछ लोगों में समस्या ज़्यादा ही एक्सट्रीम होती है, इसलिए ये आवाज़ें सुनकर उनका जो रिएक्शन होता है वो और भी ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है। 2019 में एक स्टडी आई थी। देखिए, हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ये आवाज़ों को प्रोसेस करने का काम करता है। इन एक्सट्रीम केसेस में इस हिस्से में और उससे जुड़े हुए जो नेटवर्क्स हैं उनमें गड़बड़ पाई गई है। इसके अलावा ब्रेन में अमिगडाला नाम का एक हिस्सा होता है, ये हमारे इमोशंस को, भावनाओं को कंट्रोल करता है। उसके साइज और कनेक्शन में डिस्टर्बेंस होने के कारण भी ऐसा होता है। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जाने अगर मुंह से बदबू आने की समस्या है तो इलायची क्यों खानी चाहिए। अगर आपके मुंह से ब्रश करने के बाद भी बदबू आती है तो हो सकता है ऐसा किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो रहा हो। ऐसे में आप इलायची की मदद ले सकते हैं। इलायची में होती है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, यानी बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत, इसलिए ऐसे केस में ये काम आती है। आप इलायची साबुत ही खाइए, खाने में मिलाकर नहीं। पर हाँ, ये कोई पक्का इलाज नहीं है। कुछ देर के लिए आपकी समस्या ठीक हो जाएगी, पर हमेशा के लिए नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर को दिखाकर सही इलाज भी लें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। ललन टॉप ने किताबों से जुड़ा एक नया डेली शो शुरू किया है। नाम है किताबी बातें, जिसमें होगी रोज एक नई किताब और उससे जुड़े रोचक प्रसंग। दोपहर 12 बजे तो जरूर देखिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।